हेलो एवरीवन। आज हम डिफरेंशिएशन देखेंगे ई रेज टू पावर एक्स और लॉग एक्स फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। लॉग एक्स और ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन के लिए हमें लिमिट से एक लिमिट की आइडेंटिटी चाहिएगी। वो लिमिट की आइडेंटिटी ये है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाय एक्स। जब x की वैल्यू 0 के पास होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू e के पास आती है। ये हम लिमिट्स में कवर करते हैं। इसी आइडेंटिटी को अगर मैं दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेता हूँ तो इसको लिखा जा सकता है लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाय एक्स इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ e। नेचुरल बेस e हमने लिया है। कब? जब लिमिट x टेंड्स टू 0 है। इसको लिखा जा सकता है, सॉरी 1 बाय एक्स था, इसको लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू लॉग 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू लॉग ई। ये 1 होता है कब? जब x की वैल्यू 0 के पास होती है। तो आप बोल सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 1। एक तो लिमिट्स की आइडेंटिटी ये है जो हम यूज़ करेंगे आज। एक लिमिट्स की आइडेंटिटी ये है कि इसी एक्सप्रेशन को अगर दोनों तरफ रेज टू पावर x कर दिया जाए तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर x किया है तो 1 बाय एक्स इंटू एक्स 1 बन जाएगा इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x। दोनों तरफ पावर x से रेज कर दी और ये इक्वल कब रहते हैं? जब x की वैल्यू 0 के पास। तो हम इसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x माइनस 1। कब? जब x की वैल्यू 0 के पास है। या फिर हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। कब? जब x की वैल्यू 0 के पास रहती। तो एक दूसरी आइडेंटिटी ये है जिसको हम यूज़ करेंगे, जिसको लिखा जा सकता है ई रेज टू पावर x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1। कब? जब x की वैल्यू 0 के पास है। तो ये दोनों आइडेंटिटीज आज हम यूज करने वाले हैं इस डेरिवेटिव को निकालने में। तो शुरू करते हैं। चलिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स ये हमें निकालना है। तो हमारे पास फंक्शन कौन सा है? एफ एक्स है ई रेज टू पावर एक्स के इक्वल। लेट अस से मैं x इज इक्वल टू सी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ एट x इज इक्वल टू सी। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई का मतलब है चेंज इन वाई, डी एक्स का मतलब है चेंज इन एक्स, बट कितना चेंज? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। तो मैंने एक पॉइंट x लिया है तो एक दूसरा पॉइंट ले लेता हूं मैं। लेट अस से x1 इज c, x2 ले लेता हूं मैं c प्लस h। और h को मैं 0 के पास इसलिए ले रहा हूं कि x2 और x1 दोनों की वैल्यू c के पास है। तो x1 और x2 पॉइंट्स एक दूसरे के इनफाइनाइटेसिमली क्लोज रहेंगे। अगर x1 c है तो y1 पॉइंट क्या होगा? x1 की वैल्यू को फंक्शन के अंदर पुट कर दो, ये बनेगा e रेज टू पावर c। x2 की वैल्यू क्या बनेगी? x2 इज इक्वल टू, सॉरी y2 की वैल्यू क्या बनेगी? e रेज टू पावर c प्लस h। कब? जब h टेंड्स टू 0। अब मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है। y2 माइनस y1 e रेज टू पावर c प्लस h माइनस y1 e रेज टू पावर c डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। कब? जब h की वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 है। ये बात सही? इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। e रेज टू पावर c प्लस h को e रेज टू पावर c इंटू ई रेज टू पावर h लिख सकते हैं, माइनस ई रेज टू पावर c डिवाइडेड बाय c से c कैंसिल डिवाइडेड बाय h। और h की वैल्यू 0 के पास है। e रेज टू पावर c कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचता है e रेज टू पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h और लिमिट h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू 0 के पास है। अब जो आइडेंटिटी हमने देखी थी e रेज टू पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, अगर x की वैल्यू 0 के पास है, इन दोनों की वैल्यू 0 के पास है, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो e रेज टू पावर x माइनस 1 बाय x क्या बनता है? 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं e रेज टू पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x क्या बनना चाहिए? 1। तो इसे लिख सकते हैं कि जब h की वैल्यू 0 के पास है तो ये पूरी टर्म e रेज टू पावर c के इक्वल आती है। तो जब x इज इक्वल टू c था तो इसकी वैल्यू आ रही थी e रेज टू पावर c। तो एट एनी जनरल पॉइंट x इसका डिफरेंशिएशन आएगा e रेज टू पावर x। तो हम लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ
e raised to power x is equal to e raised to power x. At any point x e raised to power x आएगा, at any point c e raised to power c वैल्यू आएगी. I hope it is clear. चलिए एक और देखते हैं लॉगरिथम का d by dx ऑफ log x. बिल्कुल सेम प्रोसेस हर एक फंक्शन के लिए यही प्रोसेस रहने वाली है, कुछ चेंज नहीं होना. fx हो जाएगा, इसमें फंक्शन है मेरा log x. मैं किस पॉइंट पे ढूंढ रहा हूँ, x इज इक्वल टू सी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना. डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x. चेंज निकालने के लिए मुझे दो पॉइंट्स चाहिए, x1 x2 और y1 y2. लेट अस से x1 इज इक्वल टू सी है, तो x2 पॉइंट इस c के पास लेना है, तो इसे c प्लस h बोल देते हैं. h की वैल्यू 0 के पास क्यों ली, क्योंकि x1 और x2 की वैल्यू पास में होनी चाहिए. x1 की वैल्यू c है, तो y1 की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू फंक्शन में रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी. x को अगर c रखेंगे तो ये बनेगा log c. y2 की वैल्यू, x की वैल्यू फंक्शन में रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये बनेगा log c प्लस h. और यहाँ पर h टेंड्स टू 0 है, ये इस वजह से कि x1 x2 की वैल्यूज भी पास में आएंगी, दोनों c के पास हैं. y1 y2 की वैल्यूज भी पास में आएंगी, दोनों log c के पास में. तो ठीक है, dy बाई डी एक्स निकाला जा सकता है. dy बाई डी एक्स बन जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. कब, जब x1 और x2, y1 और y2 एक दूसरे के इनफाइनाइटेसिमली क्लोज हों. इनफाइनाइटेसिमली क्लोज वैल्यूज हमने ली हुई है, log c प्लस h y2 माइनस log c y1, c प्लस h x2 c x1. कब, जब h की वैल्यू 0 के पास है. ये क्या बन जाता है, log a माइनस log b. log का फॉर्मूला ये होता है कि अगर log a डिवाइडेड बाय b लिखा हुआ है तो इसको लिखा जा सकता है log a माइनस log b. इसका यूज करते हैं. अगर log a माइनस log b लिखा जा सकता है तो log a माइनस log b को log a बाई b भी लिखा जा सकता है. ये बन जाता है log c प्लस h डिवाइडेड बाय c होल डिवाइडेड बाय c से c कैंसिल, बचेगा h और लिमिट h टेंड्स टू 0. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बनेगा लिमिट c बाई c 1 प्लस h बाई c डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0. अरे मैंने लिमिट लिख दिया, ये लिखा जाएगा log 1 प्लस h बाई c. कब, जब h की वैल्यू 0 के पास है. बात सही. अब मुझे दूसरी आइडेंटिटी की ज़रूरत है. कौन सी दूसरी आइडेंटिटी, जो हमने यहाँ पर देखी थी. log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू 1 बनती है. कब, जब x की वैल्यू 0 के पास हो. ठीक है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स 1 में होता है. कब, जब x की वैल्यू 0 के पास हो और दोनों के दोनों x होने चाहिए, दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए. यहाँ आइडेंटिकल नहीं है, क्या मिसिंग है, c मिसिंग है. तो मैं c से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ, डिवाइड बाय c मल्टीप्लाई बाय c. अब ये जो टर्म बनी है, ये टर्म रिजेंबल करती है log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स को. क्या दोनों वैल्यूज 0 को जा रही हैं, h 0 के पास है तो h बाई सी भी 0 के पास है, h बाई सी भी 0 के पास है. दोनों वैल्यूज 0 के पास जा रही हैं, दोनों वैल्यूज आइडेंटिकल है, तो ये log 1 प्लस एक्स बाई एक्स टाइप की आइडेंटिटी बनती है. जब x की वैल्यू 0 के पास हो तो ये 1 के पास है. तो ये पूरी क्वांटिटी किसके पास जाएगी, ये जो ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 1 के पास जाएगी डिवाइड बाई c. तो होल वैल्यू 1 बाई c के पास जाती. तो इसका मतलब डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स की वैल्यू आती है dy बाई डी एक्स की वैल्यू आती है 1 बाई c एट x इज इक्वल टू c. किसी जनरल पॉइंट पे dy बाई डी एक्स ऑफ y कौन था, log x. dy बाई डी एक्स ऑफ log x आएगा 1 बाई x एट एनी पॉइंट x. एनी पॉइंट x किसी जनरल पॉइंट x पे निकालेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x आएगा. आई होप इट इज क्लियर. e रेज टू पावर x और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है.